हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 26/6/2025 को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इंटरव्यू के ज़रिए जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट और फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर की भर्ती होनी है। थोड़ा-सा डिटेल में जान लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के एक पद है और ये अनारक्षित है। मासिक मानदेय की बात करें तो 35,000 रुपये है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रेगुलर, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी रेगुलर विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल डायग्नोस्टिक ये मांगा गया है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन पीसीआर टेस्टिंग, ये कहा गया है। और दूसरा है फार्मासिस्ट का, जो कि रिक्त पदों की कुल संख्या की बात करें तो उसमें 2 पद हैं, जो कि आरक्षित है एसटी और ओबीसी के लिए एक-एक पोस्ट। मासिक मानदेय की बात करें तो 16,500 रुपये है फार्मासिस्ट का। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक विषय में 12वीं उत्तीर्ण, डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। उसी प्रकार तीसरा हमारा पोस्ट है फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर का, जो कि 4 पोस्ट है और पदों की जानकारी के अनुसार एसटी के जो पद हैं वो 3 हैं, ओबीसी के 1 है और मासिक मानदेय की बात करें तो 12,000 रुपये है। इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है आपकी बीएससी होम साइंस 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इन सभी पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू आपका 9 जुलाई 2025 को होना है। चयन प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, तो इन जानकारियों को डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह पद जो होगा पूर्णतः अस्थायी होगा और वेतन जो है एक मुश्त देय होगा, जो कि खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत प्रावधानित रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया है। पदस्थापना नियुक्ति तिथि से आगामी 31 मार्च 2026 तक के लिए किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए आवश्यकता अनुसार सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकती है। भर्ती की समस्त जानकारी जिला बीजापुर की वेबसाइट बीजापुर.gov.in पर जाके आप देख सकते हैं। तो कार्यालय के सूचना पटल से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वॉक इन इंटरव्यू के समय आवेदन पत्र के साथ जो है संलग्न किए जाने वाले समस्त अंकसूची एवं दस्तावेज स्वयं द्वारा स्वप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अमान्य कर निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी संबंधितों को पृथक से नहीं दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से क्रमवार किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें। आवेदन पत्र 2 निवास प्रमाण पत्र, 3 जाति प्रमाण पत्र, 4 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, 5 अनुभव प्रमाण पत्र और 6वां नंबर हमारा अन्य प्रमाण पत्र का रहेगा। तो इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी यहाँ पर आपको मिल गई होगी। और वो आयु की बात यहाँ पर करें तो तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग हेतु न्यूनतम वर्ष जो है 18 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। शासन द्वारा समय समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान भी यहाँ पर होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन जो है अमान्य कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले
किसी भी विवाद और समस्या का अंतिम निर्णय देने का सर्वाधिकार चयन समिति का होगा, जो आवेदकों को मान्य करना होगा। निर्धारित सीमा पर प्राप्त आवेदनों को उसी दिवस को सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण कर वरीयता सूची जारी की जाएगी। उक्त वरीयता सूची से पात्र कुल विज्ञापित रिक्त पदों को 10 गुना का ही कौशल परीक्षा लिया जाएगा। जैसे कि उक्त पदों पर छत्तीसगढ़ के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु समक्ष अधिकारी से निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक दस्तावेज आवेदन करते समय निम्न अभिलेखों को स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्यतः संलग्न किया जावे। 10वीं की अंकसूची, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्गों की अंकसूची, संबंधित डिग्री, इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ मेडिकल पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय संस्था का ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जाएगा तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य किए जाएंगे। 12 माह के से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नहीं की जाएगी। अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। शैक्षणिक अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक का 60% अंक, अनुभव अधिकतम 10 अंक, प्रतिवर्ष 2 वर्ष के मान से पद से संबंधित अनुभव ही मान्य किए जाएंगे। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक का 60% अंक, अनुभव के 10 अंक, कोविड-19 अनुभव का 10 अंक, कौशल परीक्षा के 20 अंक को जोड़कर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदित पद से संबंधित हों, केवल शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। अन्य पद संबंधी अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किए जाएंगे। चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज प्रस्तुत न करने से संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति को है स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। अभ्यर्थी को भर्ती से संबंधित जानकारी तो समय समय पर बीजापुर की वेबसाइट का अवलोकन करते रहना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे समय समय पर वेबसाइट का अवलोकन करें। भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार की जाएगी और उक्त पदों पर नियुक्ति कर्मचारी का वार्षिक मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उक्त पद के लिए प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक होगी। इस समयावधि में त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति भी इसी प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी और उक्त वैधता सूची की विधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है। चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय पर 1 माह का नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है और इस प्रकार किसी भी अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने से के पूर्व 1 माह पूर्व सूचना अथवा उसके द्वारा 1 माह का वेतन जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर पदों पर भर्ती हेतु समय सारणी भी देख लेते हैं हम। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का जो इंटरव्यू होना है वो 9 जुलाई को होना है। आवेदन पंजीयन आपका तीनों का फार्मासिस्ट और फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट का 10 से 11 बजे जो है वो आपका आवेदन का पंजीयन होगा। आवेदन दस्तावेज सत्यापन जो है 11 से 12 बजे तक होगा और पात्र सूची प्रकाशन के जो है वो 2 बजे होगा और दावा आपत्ति 2 से 2:30 बजे तक का होगा और दावा आपत्ति निराकरण पश्चात वरीयता सूची से रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा जो है
4 बजे से चालू होगा। ये होगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बीजापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किए गए पूरे नोटिफिकेशन का अवलोकन। और आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होगा। इस आवेदन को आपको भरना है और इंटरव्यू के लिए जाना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जॉब्स के अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि ऐसे जॉब्स की तलाश में रहते हैं। थैंक यू वेरी मच यार वीडियो को पूरा देखने के लिए।